चलिए, तो हम देख रहे हैं 16 ग्रुप एलिमेंट्स। इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा और कुछ प्रॉपर्टीज देखे। उसके बाद हमने देखा हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। तो आज हम देखेंगे हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स के हैलाइड्स हमको देखना है यहां पर। ओके, तो 16 ग्रुप तो आपको लर्न हो गया है पूरा। यस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। जनरली ये हैलाइड्स इसके हमको रेयर मिलते हैं। ओके, चलो, तो यहां पर जो ऑक्सीजन होता है ये डाई हैलाइड्स बनाता है। ऑक्सीजन डाई हैलाइड्स बनाएगा, डाई हैलाइड्स। इसके जो डाई हैलाइड्स होते हैं, जो फेमस डाई हैलाइड्स है वो है OCl2 एंड OBr2। ये फेमस डाई हैलाइड्स है ऑक्सीजन के। ओके, इसके बाद के जितने भी हैं फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, they forms EX2, EX4, EX6. Here halogen X means फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल जब आता है ये पॉइंट्स हेल्प करते हैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे इसमें याद रखिए आप कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हैलाइड की स्टेबिलिटी कम होते जाती है। मतलब EX2 से लेस स्टेबल EX4 होते हैं, इससे लेस स्टेबल EX6 होते हैं। हियर X मींस कौन है? हैलोजेंस। X कौन है? हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। एंड E कौन है यहां पर? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम एक्सेप्शनल होते हैं रेडियो एक्टिव नेचर के वजह से। ओके, वरना E मतलब यहां पर ये सब आ सकते हैं, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। ओके, चलिए, तो ये इनका स्टेबिलिटी इस तरह से होता है। स्टेबिलिटी अगर आप देखना चाहेंगे तो इस तरह से आपको मिलेंगी। ओके, स्टेबिलिटी फॉर हैलोजन, ये हैलोजन के लिए था ऊपर जो हमने देखा अभी यहां पर। ठीक है, स्टेबिलिटी फॉर E मतलब एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स का स्टेबिलिटी आप देखेंगे तो अपने को अच्छा स्टेबल मिलता है, सल्फर से ज्यादा सेलेनियम से ज्यादा टेल्यूरियम। ये स्टेबिलिटी हमको मिलती है यहां पर। ओके, दूसरा जो EX6 है, यानी जिसको हम बोलेंगे EF6, तो फ्लोराइड्स वाले हेक्सा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, जिसका फेमस एग्जांपल है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन फ्लोराइड्स आर EX6 वाले, यानी हेक्सा हैलोजन वाले, ये जो होते हैं फ्लोराइड्स वाले रहते हैं जनरली। मतलब आप आगे जाएंगे तो आपको क्लोराइड और ब्रोमाइड्स अनस्टेबल मिलेंगे, उनकी स्टेबिलिटी क्या रहेंगी? कम। मतलब अगर हमने कंपेयर करना चाहा तो हम कहेंगे EF6 ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू EF4। देन उल्टा बोल रहा हूं मैं? नहीं, मैं इसको ऐसे बताता हूं, ये एक्सेप्शन है ना अपना। तो EX6 वाले ऑलमोस्ट क्या होते हैं? फ्लोराइड्स। यहां पर आ गया वैसे ये पॉइंट। ऑलमोस्ट कौन रहने वाले? ये फ्लोराइड्स। मतलब क्लोराइड्स स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब हम उसको ऐसे बताएंगे EF6 होते हैं ज्यादा स्टेबल। ECl पहले Br आएगा, Br6, देन कौन आएगा? ECl6, देन कौन आएगा? EI6। तो यहां पर आप देखेंगे कि साइज बढ़ रहा है हेक्सा के अंदर, किसका? फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो। उल्टा लिखा मैंने,
Cl पहले और Br बाद में। ओके, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो इनके क्या हो रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, स्टेबिलिटी कम होगा। समझा आपको? तो इसलिए ऑलमोस्ट क्या होते हैं, हाइयर वाले फ्लोराइड्स बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, जितने भी EF6 वाले होते हैं दे फॉर्म्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। उसके बाद नंबर लगता है EX4 वाले। तो EX4 वाले बहुत सारे हैं, जैसे सल्फर वाला है SF4 होता है, SCl4 भी होता है, वैसे सेलेनियम भी होता है, SCF4 भी होता है, वैसे टेल्यूरियम भी होता है, TeF4 होता है। तो ये कौन है, ये टेट्राफ्लोराइड्स। कौन है ये, टेट्राफ्लोराइड्स। ओके, तो हम जानते हैं, अच्छा ऑक्सीजन नहीं बनाएगा टेट्रा वाले, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, ये हमने एनॉमलस बिहेवियर में देख लिया था। ओके, अब यहां पर ये जो बनाते हैं इनकी ज्योमेट्री कैसे रहेंगी, इनके पास 4 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है। तो इसका भी एक छोटा सा पॉइंट यहां पर उसने डिस्कस किया है। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं, वैसे ये क्या होते हैं, यस ये होते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, जैसे ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में एग्जांपल लिया हुआ है SF4। तो SF4 को अगर आप देखेंगे तो S, ये एक F हो गया, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4 आ गए। लोन पेयर कितने हैं, 2। बराबर है कि नहीं है, 2 लोन पेयर आएंगे कि 1 लोन पेयर आएगा, 1 आएगा ना, 1 ही आएगा। अरे भाई सल्फर या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 होते ना, तो उसमें से 1 लोन पेयर यूज हो गया ना बॉन्डिंग के लिए। अगर हम ओनली लिखते थे SF2 तो 2 लोन पेयर आते थे ना, उसमें का 1 लोन पेयर यहां पर यूज हो गया ना। समझा आपको? तो यहां पर ये 1 लोन पेयर है और बॉन्ड कितने यहां पर यस 4। इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल और कौन से हैं, ये भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, SF, ये लोन पेयर इधर, इसको इस तरह से बताता हूं मैं, ठीक है, ये F, ये F, ये F, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये 2 पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर है। ये जो पोजीशन है, जो वर्टिकल बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसको एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल। सो इन दिस केस lone pair are on axial position, but in this case lone pair are at equatorial position। ये इक्विटोरियल कहलाता है इधर, हॉरिजॉन्टल जो है, तो ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है। तो इक्विटोरियल इज मोर स्टेबल। इक्विटोरियल क्या होता है, मोर स्टेबल। कैसे, जो अपना ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको आप जरा ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से ट्राइगोन बनाऊं तो ट्राइगोन ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, बराबर है। इसका ट्राइगोन बनाया तो ऐसे बनेगा, बराबर है, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड बनेगा। पता है ना आपको, पिरामिड याद है कि नहीं है? ओके, तो यहां पर आप देखेंगे एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर, ये दिख रहा है आपको, ये एक्सियल पोजीशन में यहां पर आप देखिए, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये F इस तरह से प्लेन में है, ये ऊपर लोन पेयर है और नीचे ये F है, राइट? ओके, और इक्वेटोरियल पोजीशन में आप देखेंगे ये प्लेन के अंदर है। समझा आपको? और देखो ना जरा ध्यान से, क्या आप लोग देख रहे हैं? ओके, तो एक्सियल पोजीशन में आप देखेंगे लोन पेयर का कांटेक्ट कितने फ्लोरो से है, 1 2 3, बराबर है कि नहीं है? लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में आप देखेंगे उसका कांटेक्ट किससे है, ओनली 2F से। समझा क्या आपको? तो यहां रिपल्शन क्या होता है, कम, यहां रिपल्शन होता है ज्यादा।
इसलिए इक्वेटोरियल का स्टेबिलिटी ज्यादा है। समझा आपको? समझा? ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। एक छोटा सा पॉइंट उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल डायमेरिक हैलाइड्स भी है। डायमेरिक कंपाउंड्स कहा जाता है इनको, डायमेरिक कंपाउंड्स। तो ये अच्छे डायमेरिक कंपाउंड्स बनाते हैं। डायमेरिक कंपाउंड्स मतलब H2Cl2, 2 सल्फर 2 क्लोरीन। वैसे ही होता है Se2Cl2, वैसे ही होता है Te2Cl2। इनको डायमेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये डायमेरिक कंपाउंड्स बनाने की एबिलिटी बहुत अच्छी है 16 ग्रुप के अंदर, उनकी डाइवैलेंसी की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये S2Cl2, Se2Cl2, Te2Cl2 बनाते हैं, जिससे वो बहुत अच्छी रिएक्शन देते हैं, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जो हमने पहले देखा था, आपको याद होगा, 2Cu प्लस 2Cu प्लस, ऐसे लिखता हूं। अगर ये Cu इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बन जाता है? Cu2 प्लस, और उस इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया तो ये क्या बन जाता है? न्यूट्रल Cu। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ऑक्सीडेशन, इसने गेन किया, रिडक्शन। तो सेम मॉलिक्यूल का आपस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो होता है उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। समझा? तो इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो वैसे यहां पर होती है ये रिएक्शन, मतलब अगर आपने S2Cl2 ये लिया तो 2 मोल्स लिया, तो 1 मोल भी ले सकते हैं वैसे इसको यहां पर। तो ये बनाएगा सल्फर डाइक्लोराइड प्लस, कौन निकलेगा बाहर? सल्फर। ओके, तो आप यहां पर देखेंगे जो सल्फर का स्टेट है, यहां पर क्लोरीन क्या है? -1, -1 2 है, 2 माइनस, तो एक सल्फर को क्या मिलेगा यहां पर? +1। बरोबर है कि नहीं है? लेकिन ये सल्फर 2 से कनेक्ट है, मतलब यहां पर क्या है? वो +2। समझा क्या आपको? और ये वाला सल्फर क्या है? 0। समझा क्या? तो सल्फर 2 थे, +1 +1, जैसे ये था। एक +1 से क्या बन गया? +2, मतलब उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और एक +1 से क्या बन गया? 0, मतलब उसका क्या हुआ? रिडक्शन। समझा आपको? तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं सभी इनके जो डायमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। समझा? और जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं यानी SF6, तो ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये कैसे बनाते हैं। ये लिया आपने सल्फर, हेक्साफ्लोराइड स्क्वायर बनाता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल, उसी का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ओके, स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया, 4 कॉर्नर पे 4, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे स्क्वायर, एक ऊपर एक नीचे। इसको लाकर इनसे जोड़ दिया सबको तो पिरामिड बनेगा, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, उसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। लेकिन इसका नाम ज्योमेट्री में फेमस क्या है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आप चाहे तो बोल सकते हैं स्क्वायर बाइपिरामिड। समझा आपको? ठीक है, सो दिस इज अबाउट हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, समझा? ओके, लोअर मेंबर गैसेस होते हैं, OCl2, OBr2। सल्फर में टेट्रा में जाएंगे आप, सल्फर में तो ये क्या होता है? लिक्विड होता है। आगे बढ़ेंगे आप, थोड़ा सा उसका डेंसिटी बढ़ता जाएगा, थिकनेस सॉलिड की तरफ जाएगा। ओके, चलिए तो इसको आप लिख लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। डाइऑक्सीजन। नाउ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन क्या होता है? O2। ओके, इसको कहते हैं हम डाइऑक्सीजन। ये तो गली का बच्चा जानता है, सिंपल सी बात है ना, बच्ची भी जानती है। हाँ, तो इधर जरा ध्यान से, ये है डाइऑक्सीजन O2, जिसको आप लिखते हैं इस तरह से, लोन पेयर 2 और 2 बॉन्ड,
तो क्या होता है डाइऑक्सीजन? इट इज अ डायएटॉमिक गैस। जैसे N2 के बारे में हमने पढ़ा था, डायएटॉमिक गैस होता है। जो ऑक्सीजन है वो कलरलेस होता है। ओके, कलर क्या है उसका? कलरलेस। स्टेट क्या है उसका रूम टेम्परेचर पे? गैस। कलरलेस गैस एंड ओडरलेस। कोई स्पेसिफिक स्मेल भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है? ओके, कलरलेस ओडरलेस गैस। जो डाइऑक्सीजन होता है O2, ओके, ये अपने को मिलता है एयर के अंदर 21%, इसको हम देख चुके हैं ऑलरेडी। 21% एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ऑक्सीजन लिक्विफाई एट 90 केल्विन। 90 केल्विन में ये क्या होता है? लिक्विफाई होता है। आप इसको -273 के साथ ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा क्या में? केल्विन के अंदर। समझा आपको? केल्विन में नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में। -273 करना है आपको, ठीक है? तो -273 किया तो आपको पता चल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। ओके, और फ्रीज होता है 55 केल्विन पर। ये फ्रीजिंग है। ओके, फ्रीजिंग एट 55 केल्विन। solubility 3.08 cm cube in 100 cm cube। 100 ml पानी में कितना ml ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है? 3.08, विच इज सफिशिएंट फॉर द मरीन लाइफ। जो फिश वगैरह होते हैं समंदर के अंदर, जो जानवर है, वो जो ऑक्सीजन है वो पानी में जो सॉल्युबल ऑक्सीजन है उसी से लेते हैं, ठीक है? ऊपर वाले ने वैसा सिस्टम बनाया, उनको उस ऑक्सीजन को वो उनके रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है? तो 3.08 cm क्यूब इन 100 cm क्यूब, 100 ml के अंदर इतना होता है, ठीक है? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के बारे में और कुछ देखते हैं। यहाँ पर डाइऑक्सीजन ये डायटोमिक गैस है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे उसके? 2। ओके, ओ डबल बॉन्ड ओ, इसके बारे में तो आप जानते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इनका? sp2। ये भी आपको पता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिटेल में नहीं जाते। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑक्सीजन के ये प्रॉपर्टीज हो गए यहां पर। अब उसका प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन बहुत सिंपल है। मतलब ये सारे रिएक्शन आप याद नहीं भी रहा तो आप लॉजिकली उसको निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा मेथड है, फ्रॉम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये ऑलरेडी हो चुका है अपना डी ब्लॉक में, ठीक है? अगर आप KClO3 का डिकम्पोजिशन करेंगे 2 मोल्स लेकर, कोई भी ऑक्साइड के प्रेजेंस में, MnO2 लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहां पर इसको हीट किया तो यहां पर तैयार होते हैं 3 2 6। 6 मतलब क्या होगा? 3O2 बाहर निकलेगा। समझा आपको? और बचा क्या? 2 KCl, 2 मोल्स ऑफ KCl। डिकम्पोजिशन ऑफ KiO3 देखा था हमने, याद है आपको? पोटेशियम आयोडेट। अरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन समझने के लिए हमने देखा था पोटेशियम आयोडेट, याद है क्या? तो ये पोटेशियम क्लोरेट है, वो आयोडेट था, ये क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करें तो डाइऑक्सीजन तैयार होती है प्लस KCl। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया इसका। सेकेंड प्रिपरेशन है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स भी हमको इजीली देते हैं ऑक्सीजन। जैसे फॉर एग्जांपल है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 मोल्स लिया, इसको हीट किया तो 2 मोल्स ऑफ Mg प्लस O2। वैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया 2 मोल्स, आपने इसको हीट किया तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस O2। ओके, वैसे आप Al2O3 ले सकते हैं, Al2O3 लेना पड़ेगा आपको 2 मोल्स, इसको हीट किया तो 2 2 4, 4 Al आपको मिलेंगे, प्लस 3 2 6, मतलब 3O2 आपको निकालना पड़ेगा यहां से। मेटल ऑक्साइड से बना रहे हैं।
वैसे ही होता है PbO2, लेड ऑक्साइड PbO से भी बनेगा ना, और PbO2 से भी बनेगा। इसको हीट किया, सिंपल Pb प्लस O2 यहां से जाएगा। हाइयर ऑक्साइड से भी बना सकते हैं आप, Pb2O3। अगर आपने लिया तो 2 मोल्स लेना पड़ेगा। सिंगल मोल से भी बनता है, जैसे अगर इसको डायरेक्ट हीट किया तो PbO, 2 Pb 2 O, समझा आपको, और 2 ले लिया तो 4 Pb 4 O, मतलब 4 PbO, बचे 2 ऑक्सीजन O2। समझा क्या आपको? ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स है जिनको डायरेक्ट हीट करके हम ऑक्सीजन बना सकते हैं। समझा आपको? थर्ड मेथड दिया है यहां पर, फ्रॉम पर ऑक्साइड। हम पर ऑक्साइड से भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। पर ऑक्साइड होता है H2O2, ये तो सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? तो हीट किया आपने, क्या बनेगा? H2 प्लस O2। ठीक है, लेकिन लार्ज स्केल में ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन बनाना है तो वो मेथड सिंपल है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, क्योंकि एयर में 21% ऑक्सीजन है। लार्ज अमाउंट में एयर को कलेक्ट करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकाल देते हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जो बची हुई एयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और अदर कुछ गैसेस है स्मॉल क्वांटिटी में, उसको लिक्विफाई करते हैं, मतलब गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड की तरफ लेके जाते हैं। और हर एक का लिक्विफिकेशन पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे अभी हमने देखा इसका लिक्विफिकेशन कितना था, 90 केल्विन पे था। तो अलग अलग टेम्परेचर पर वो अलग अलग लिक्विफाई होते हैं। इस तरह ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। समझा आपको? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल रिएक्शन है। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मैनी नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। बहुत सारे नॉन मेटल्स और मेटल के साथ वो रिएक्शन करता है। आप 100 साल से पढ़ रहे हैं, कार्बन प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन को कौन नहीं जानता? ये तो गली का बुढ़ा भी जानता है, और सबको पता है ना। कोई नया रिएक्शन है? नो नया रिएक्शन। समझा आपको? वैसे ही आप और ले सकते हैं, कैल्शियम के साथ आपने O2 लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। पहले नॉन मेटल्स ले लेते हैं। ओके, और बताइए कौन सा नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है? H2 एंड O2 क्या देगा? H2O2। अगर हाफ लिया तो H2O बनता है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। ये भी नॉन मेटल है। ओके, और कोई नॉन मेटल बोलो आप। यस, बोलो। नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ प्लस O2, हालांकि ये इनर्ट है नेचर में, लेकिन उसको हम एक्स्ट्रा कंडीशन में, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में रिएक्शन कर सकते हैं। क्या बनता है? N2O5 फेमस एग्जांपल है N2O5। ये अपने को कितने चाहिए? 5 मतलब कितने? 5/2। समझा आपको? ओके, और कौन सा नॉन मेटल है जो आपको दिखता है? फॉस्फोरस के साथ बनता है। वेरी गुड। फॉस्फोरस क्या होता है? P4 स्टेट में होता है, और ये O2। P2O5 एंड P2O3 दोनों बनते हैं। हमने दोनों भी देखा ना। अगर हमको P2O3 बनाना है तो एक फॉस्फोरस के साथ 3 ऑक्सीजन, तो 4 के साथ कितने? एक के साथ 3, तो 4 के साथ कितने? 12। इसके लिए कितने लेना पड़ेंगे? 6, मतलब 4 मोल्स ऑफ 2 लेना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ P2O3। 6 लेना पड़ेंगे ना, तो 3 काफी है ना यहां पर। हाँ, अगर हमको बनाना है P2O5, 5 2 10, मतलब 5 लेना पड़ेंगे। समझा आपको? तो ये नॉन मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स हो गए। मेटल्स के साथ भी बहुत अच्छी रिएक्शन देता है ये, एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स। कुछ मेटल के साथ रिएक्शन नहीं देता है, जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम। कुछ मेटल ऐसे जो हाईली इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसलिए तो उनका वैल्यू भी ज्यादा है ना। रस्टिंग नहीं होता है, जंग नहीं लगता है जल्दी, ऑक्साइड्स नहीं बनाते हैं जल्दी, खराब नहीं होता है। गोल्ड, सोना, हर औरत की जान। समझा क्या आपको? अरे बराबर है कि नहीं है? एक जगह जोक लिखा हुआ था, लोग अच्छे जोक बनाते, हस्बैंड वाइफ को बोलता है लिखो मत जोक,
हस्बैंड वाइफ को बोलता है कि तुम मुझे कितना चाहती हो, बोले मेरे लिए क्या कर सकती हो, वो बोलती है मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती हूँ। तो हस्बैंड बोलता लेकिन तुम तो मेरे से ही लड़ते रहती, बोले। तो वाइफ बोलती तुम तो मेरी दुनिया हो, बोले। समझा क्या आपको? लेट समझा, कोई बात नहीं है। नॉन रिएक्टिव रिएक्शन जोक था एक। हाँ, आपकी अभी नहीं हुई, इधर देखो, बाद में देखना जब हो जाएंगी। ओके, खैर चलो, सीरियस टाइम काम, सब लोग जरा ध्यान से, मोहतरमा इधर देखिए। तो अब यहां पर मेटल्स के साथ रिएक्शन, ये तो गली का बच्चा जानता है। कैल्शियम प्लस O2 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम विथ O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सभी मेटल्स के साथ आप इजीली रिएक्शन बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उतने सारे रिएक्शन लिखने के बजाय अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। क्या हम यहां लिख सकते हैं? यस, इतना सा है, ओके, अपने लिए काफी है। चलो, अतिक्रमण, ठीक है, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। ऑक्साइड्स ऑफ, हम डायरेक्ट ऑक्साइड्स की बात करें ना, ऑक्साइड्स, तो 16 ग्रुप में यहां पर हम ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड्स जो डिफरेंट मेटल्स और नॉन मेटल के साथ बनते हैं, उनका थोड़ा सा प्रॉपर्टी का यहां पर डिस्कशन है। ओके, ये तो हमने देखा कि मेटल नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और ऑक्साइड्स बनाता है, और बहुत सारे अच्छे ऑक्साइड्स बनते हैं जो एक्सेप्शनल है। इवन नाइट्रोजन भी +5 स्टेट तक ऑक्साइड्स बना सकता है, इसके साथ जो हमने कहां पढ़े थे 15 ग्रुप में, याद है आपको? ओके, तो ये बहुत अच्छे ऑक्साइड्स बनाता है। तो इसके जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, P2O5 है। तो जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर, मीन्स व्हेन दे आर ट्रीटेड with base they give salt, or when they treated with water they gives acids। समझा आपको? तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे दे आर एसिडिक इन नेचर, एंड सम मेटल ऑक्साइड्स जिसको हम कहेंगे हायर ऑक्साइड्स, नॉट ऑल, हायर ऑक्साइड्स ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो एसिडिक होते हैं, लेकिन जो मेटल होते हैं उसके कुछ मेटल्स के ऑक्साइड जो हायर स्टेट में है, दे ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। जैसे क्रोमियम CrO3, V2O5, P2O5 जो हायर ऑक्साइड्स है, ओके, Mn2O5, these oxides are also acidic in nature। तो क्या याद किया आपने? नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स है, ये P2, ये कहां से आ गया? ये तो नॉन मेटल है ना, ओके। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है दे आर एसिडिक, और कुछ मेटल्स के हायर ऑक्साइड्स ये भी क्या होते हैं? एसिडिक। और मेटल्स के जो लोअर ऑक्साइड्स होते हैं या ऑलमोस्ट मेटल ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं। जैसे Na2O है, MgO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, बिकॉज ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, आगे आएगा मैं रिएक्शन बताऊंगा आपको, दे गिव्स बेस, ये बेस तैयार करते हैं, NaOH, MgOH ट्वाइस, S ब्लॉक में इसके रिएक्शन है। तो ये क्या तैयार करते हैं? बेसिक मीडियम, यानी बेस तैयार करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। तो दे आर बेसिक इन नेचर। Some oxides are amphoteric in nature, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसका एग्जाम्पल है Al2O3, एल्यूमिना। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो एसिडिक एक्शन भी शो करेगा। तो मतलब अगर आपने Al2O3 को बेस के साथ रिएक्शन किया तो वो एसिडिक काम करेगा,
अगर Al2O3 को आपने किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन किया तो वो बेस का काम करेगा, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड सम ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, और जनरली जो मोनो ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एटसेट्रा, लोअर ऑक्साइड्स, सो मोनो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, sorry, monoxides of non-metals, they are neutral oxides, neutral in nature. समझा? समझा? ओके